हाँ भाई, एग्जाम्पल नंबर 8। अभी अपन अगला मेथड सीखेंगे। तीन मेथड अपन को डिस्कस करने हैं। पहला ग्राफिकल मेथड हो गया, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, और तीसरा एलिमिनेशन। हिंदी में बोलते हैं इसको विलोपन। क्या बोलते हैं? विलोपन। होता क्या है इसके अंदर? जो इक्वेशंस है, हम क्या करते हैं, जो इक्वेशंस है, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ आपका ना, ध्यान से भी का बोलो। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 6, और एक इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4। और मैं आपको बोलूं कि फाइंड x एंड y। सही है? तो पुराना तरीका क्या है? x और y दोनों में से एक को एक तरफ रखना है, दूसरे वाले को दूसरी तरफ ले देना है, और उसको दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर देना है। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। एलिमिनेशन मेथड के अंदर क्या करते हैं अपन? दोनों इक्वेशंस को या तो ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट। क्या करते हैं? या तो ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट। कब ऐड करते हैं और कब सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये बात होनी चाहिए। अगर ऐड करते हैं, ऐड करने का तरीका क्या होगा? एलएचएस में एलएचएस ऐड करना होगा, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वन, और आरएचएस में आरएचएस ऐड करना होगा, 6 प्लस 4। दो इक्वेशन को ऐड करने का यही तरीका है। जैसे x इक्वल टू वाई और a इक्वल टू b, मैं बोल रही इन दोनों को ऐड करो, एलएचएस में एलएचएस ऐड कर दो और आरएचएस में आरएचएस ऐड कर दो। ये तरीका ऐड करने का क्वेश्चन। तो ये प्लस है। अब इस ब्रैकेट को ओपन करने से तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो क्या होगा? बताओ, साइन चेंज होगी? नहीं होगा। अरे प्लस की वजह से साइन चेंज नहीं होते हैं। ब्रैकेट को ओपन करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 6 प्लस 4 10 हो गया। यहाँ देखो, y से y कट गया, x प्लस x क्या हो गया? इक्वल टू क्या हो गया? 10। तो मल्टीप्लाई में डिवाइड कर दो, x की वैल्यू क्या आ गई भाई? 5। अब इस x की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में किसी में पुट करो। जैसे आपने इसको फर्स्ट में पुट किया, x की जगह क्या रखो? 5 रखो। y इक्वल टू 6 माइनस 5, y इक्वल टू क्या हो गया? अब ये बात, ये तो आपने दोनों इक्वेशंस को क्या किया? ऐड किया। क्या किया? ऐड। अगर आप दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते, तो किस इक्वेशन में से किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो? इस एग्जांपल के लिए, जैसे इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। अगर आप इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, एलएचएस में से एलएचएस सब्ट्रैक्ट करो, x माइनस a इधर y माइनस a। अगर आप सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, a में से x को माइनस करेंगे और b में से y को माइनस करेंगे। समझ में आई क्या बात? फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट के एलएचएस में से फर्स्ट के एलएचएस को माइनस करेंगे, और फर्स्ट के आरएचएस में से फर्स्ट के आरएचएस को माइनस करेंगे। लेकिन सेकंड में से फर्स्ट को कर रहे हो तो सेकंड में से सेकंड के एलएचएस में से सेकंड के एलएचएस, फर्स्ट के एलएचएस को, और सेकंड के आरएचएस में से सेकंड के आरएचएस। समझ गए बात? तो यहाँ अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई माइनस x माइनस वाई इक्वल टू 6 माइनस एक्स प्लस वाई। ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस अंदर जाएगा, माइनस का x और प्लस का y। 6 माइनस 4 क्या हो गया? 2। माइनस की वजह से इसके साइन चेंज हो गए। आपने जब ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस क्या होगा? अंदर जाएगा। इधर देख, माइनस अंदर जाएगा तो इन दोनों के साइन चेंज हो गए। ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, और ये माइनस का है तो किसका हो गया? प्लस का।
दूसरे वाली इक्वेशन में दोनों टर्म्स के क्या हो गए, साइन चेंज हो गए। अब क्या होगा, इसमें x से x कटेगा, y प्लस y क्या हो गया 2y, और y क्या हो गया 2, यानी 1। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में से किसी में भी पुट कर दो, आपको x और y मिल जाएगा। याद रखिएगा। अब आप एक चीज नोटिस करो, आपको इतना करने की जरूरत क्या है, हम क्या कर सकते हैं, जब ऐड करें इस तरह ऐड कर सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 6, x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो डायरेक्ट ऐड कर दो ना, x और x क्या हो गया 2x, y से y कैंसिल हो गया, 6 प्लस 4 क्या हो गया 10 हो गया, x इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2 यानी 5, डायरेक्ट है। सब्ट्रैक्ट करें तब भी ऐसे ही होगा क्या, माइनस करें तब क्या होगा, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इक्वल टू 4, जब इनको माइनस करें तो नीचे वाली इक्वेशन में जितनी भी टर्म्स है उनके साइन चेंज कर दो। x प्लस का है तो इसको किसका बना दो, y प्लस का है माइनस का है तो इसको बना दो प्लस, और 4 प्लस का है तो किसका बना दो, क्यों साइन चेंज, आप इधर देखो ना, इधर देखो, ये ब्रैकेट में रहेगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस अंदर जाएगा तो x और y की साइन चेंज होगा, इधर 4 का जो भी साइन है उसका चेंज हो जाएगा। तो जो दूसरे नंबर पे होगा नीचे वाला जो होगा उस पे क्या होंगे, साइन चेंज, और साइन चेंज होंगे तो देखो x से x कट जाएगा, y प्लस y क्या हो गया 2y, 2y इक्वल टू 2 अपॉन। अब सवाल ये आता है कि कब ऐड करना है और कब सब्ट्रैक्ट करना है, क्या हर बार आपको ये कटने वाला मैटर मिलेगा, तो इसका जवाब है हर बार नहीं मिलेगा, हर बार आपको कटने वाला मैटर नहीं मिलेगा, या आपको बनाना पड़ेगा। और जो कटने वाला मैटर है उसमें पहले से साइन अलग अलग हो तो साइन चेंज नहीं करना, और साइन चेंज इसमें नहीं करने होते, प्लस करने में नहीं करना, समझ गए बात को। और जब साइन चेंज करने होते हैं दोनों में साइन सेम हो तो चेंज करने पड़ेंगे, और करने पड़ेंगे क्या करेंगे हमको, माइनस। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इस केस के अंदर x के कोएफिशिएंट्स को देखो ध्यान से, और इनको सेम करना ज्यादा इजी रहेगा या y के कोएफिशिएंट को सेम करना, x वाले को सेम करना ज्यादा इजी रहेगा, आप मल्टीप्लाई करके सेम कर सकते हो, क्या करके मल्टीप्लाई, तो कैसे सेम करो, किससे मल्टीप्लाई करो, इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 4 हो जाएगा, और ये तो ऑलरेडी 4 है। मान लो ऊपर वाला 3 होता है नीचे वाला 2 होता है, और मैं आपको बोलूं दोनों को सेम करो, तो कैसे करूंगा, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो 2 से, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो 3 से, ये 6 और ये 6, समझ गए क्या बात। तो यहाँ पे अगर आपको दोनों में x का कोएफिशिएंट सेम करना है तो इसको छोड़ो ही मत, और इस वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करो, है इक्वेशन फर्स्ट बाय, अब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ ऐसा तो है नहीं, ये एक टर्म होगी, पूरी इक्वेशन को करना पड़ेगा, LHS और RHS दोनों को करना पड़ेगा, तो इनको LHS में जो भी लिखा हुआ 2x + 3y इक्वल टू 2 × 6, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो 4x 6y इक्वल टू क्या हो गया, तो इक्वेशन नंबर थर्ड, ये सेकंड है। अब देखो x वाला सेम है, यानी ये दोनों कट सकते हैं, अब दोनों के साइन सेम और कटेंगे कब, जब साइन डिफरेंट हो, तो डिफरेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा,
अब किसमें से किसको माइनस करोगे? थर्ड में से सब सेकंड को करोगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम सेकंड फ्रॉम थर्ड। सेकंड को थर्ड में से करना है, थर्ड को लिखो क्या है? जो बड़ी इक्वेशन लगे उसको ऊपर लिखो। माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, अरे कट गया ना। ये 8y माइनस का है और ये 6y प्लस का है, तो क्या बचेगा? माइनस का 2y बचेगा। 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 7 प्लस का, और y इक्वल क्या होगा? 7 अपॉन माइनस का 2। अब से y की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड इसी में भी रख दो, आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी? x की। सही बात समझ। और भी बहुत सारे क्वेश्चन अपन करेंगे, थर्ड में रख सकते हो, लेकिन थर्ड में मत रखना, क्योंकि थर्ड आपने इक्वेशन है थोड़ा, इक्वेशन थर्ड को आपने थोड़ा और क्या बना लिया है? डिफिकल्ट बना लिया, और रखोगे तो आंसर तो आ जाएगा। तो आप ध्यान रखो फर्स्ट और सेकंड। अभी इक्वेशन करते हैं। इस इक्वेशन में आपको इक्वेशंस बनानी पड़ेगी। रेशियो ऑफ इनकम ऑफ टू पर्सन्स इज 9:7। दो इंसान हैं, उनके इनकम का रेशियो क्या है? 9:7। रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। और उनके एक्सपेंडिचर यानी खर्चे का रेशियो क्या है? 4:। If each of them manages to save 2,000 per month, find their monthly। अगर दोनों महीने के 2,000 रुपए बचाते हैं तो आपको क्या निकालना है? मंथली। क्या निकालना आपको? उनकी मंथली इनकम निकालना। ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखना कि रेशियो मिलता कैसे। जैसे फर्स्ट पर्सन है, उसकी मंथली इनकम है 1,000 रुपीज। कितनी है? 2,000। मंथली इनकम कितनी है? 2,000 रुपीज। और सेकंड पर्सन है, उसकी मंथली इनकम कितनी? मान लेते हैं 3,000 रुपीज। ये इनकम हो गई। अब रेशियो कैसे निकाला? फर्स्ट पर्सन की मंथली इनकम डिवाइड बाय सेकंड पर्सन की मंथली इनकम, यानी 2,000। ऐसे तो निकालते रहे। अब क्या करेंगे? काटेंगे। काटने का मतलब है आप ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर रहे हो? 1,000 से। अरे ये तो कर रहे हो, तभी तो कटेंगे ना। 1,000 से डिवाइड करेगा तो ऊपर आएगा 2 और नीचे क्या आएगा? 3। तो रेशियो क्या मिलेगा? रेशियो 3। क्या पहले पर्सन की इनकम 2 और दूसरे की 3 है क्या? नहीं, ये इनकम का रेशियो है। ये इनकम का क्या है? समझ में आई बात? क्या 2:3 होने का मतलब इनकम 2,000 और 3,000 होगी? ये फिक्स है क्या? ये फिक्स है क्या? जैसे फर्स्ट पर्सन की इनकम है, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, 4,000 और सेकंड पर्सन की इनकम है 8,000। फिर फर्स्ट पर्सन की इनकम है, सेकंड पर्सन की इनकम है 6,000। ठीक है। अब रेशियो निकालो। 4,000 डिवाइड बाय 6,000। ऊपर नीचे किससे डिवाइड करोगे? 2,000 से। पहले 0 से 0 कटेगा 1,000, और फिर 2 से 2, यानी 2,000 से ऊपर नीचे डिवाइड होगा, क्या आएगा? 2:3। इसका भी 2:3 है। ऐसे कितने एग्जाम्पल आएंगे? इनफाइनाइट। यहाँ 8,000 अपॉन 12,000 का भी आएगा रेशियो। इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है। अगर आपको सीधा सीधा रेशियो गिवन है
तो इनकम क्या हो सकती है इसके इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी होगा। यानी जब आपको सीधा रेशियो गिवन हो तो हमारे लिए ये आइडिया लगाना मुश्किल है कि इनकम क्या रही है। लेकिन एक बात कंफर्म है, जो भी इनकम रही होगी उसका रेशियो निकालने के लिए किसी सेम नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड किया गया होगा। जैसे यहाँ पर 1000 से किया गया था, यहाँ किससे किया गया था 1000 से। ये बात तो बिल्कुल कंफर्म है। सही बात समझ। तो यहाँ पर इनकम का जब रेशियो गिवन हो यानी फर्स्ट अपॉन सेकंड, इनका रेशियो गिवन हो 2/3, तो मैं डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकता कि फर्स्ट पर्सन की इनकम 2 रुपए है और सेकंड पर्सन की इनकम 3 रुपए। ये मैं नहीं लिख सकता। जिस नंबर से डिवाइड किया गया होगा उसी से ऊपर नीचे अगर वापस मल्टीप्लाई किया जाए ओरिजिनल इनकम मिल जाएगी। ओरिजिनल क्या मिल जाएगी, अरे बोलो फटाफट, इनकम मिल जाएगी। लेकिन अपने को थोड़ी मालूम है, अपने को तो सीधा रेशियो गिवन है, किससे डिवाइड किया गया होगा अपने को नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, किसी एक नंबर, जैसे मान लो ऊपर नीचे x से डिवाइड करते हैं, ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई करो, मान लेते हैं x से डिवाइड किया गया होगा, इससे डिवाइड किया गया होगा x से, तो 2x फर्स्ट पर्सन की इनकम हो जाएगी और 3x क्या हो जाएगी सेकंड पर्सन की इनकम। समझ में आई क्या बात। तो यहाँ देखो दोनों की इनकम का रेशियो 9:7 है। तो अगर मैं लिखूं लेट इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन, पहले इंसान का इनकम अगर आप 9x अज्यूम करो, देन सेकंड पर्सन की इनकम क्या हो जाएगी, बोलो फटाफट क्या हो जाएगी 7। समझ में आया कि नहीं आया बात। ऐसा बोल सकते हैं ना, अगर कोई बोल दे कि फर्स्ट पर्सन की इनकम 9 है और सेकंड पर्सन की इनकम 7 है तो वो गलत हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, अगर आपको x की वैल्यू मिल जाए तो इनकम पता चल जाएगी। अगर आपको x की वैल्यू मिल जाए तो दोनों पर्सन की क्या पता चल जाएगी। सही है। इसी तरह रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। एक्सपेंडिचर का रेशियो गिवन है, लेट एक्सपेंडिचर यानी खर्च, लेट एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट पर्सन, पहले पर्सन का एक्सपेंडिचर 4y है, इस बार अलग मानना पड़ेगा। देन एक्सपेंडिचर ऑफ सेकंड पर्सन क्या होगा 3y होगा, होगा ना। बोथ ऑफ देम मैनेज टू सेव 2000, दोनों कितने रुपए बचाते हैं 2000 रुपए बचाते हैं। मान लो पहले पर्सन की इनकम 30,000 है तो वो कितने उड़ा देता है 28,000 उड़ा देता है, कितने बचाता है 2000। एक पर्सन की इनकम मान लो 10,000 रुपए है, वो कितने उड़ाता है 8,000, कितने सेव करता है 2,000। दोनों कितने रुपए सेव करते हैं 2,000। अब दोनों की इनकम और एक्सपेंडिचर क्या क्या है, बिकॉज both of them save 2,000 rupees। सही है क्या, दोनों कितने रुपए सेव करते हैं 2,000 रुपीज। पहले पर्सन की बात करें तो उसकी इनकम 9x है और एक्सपेंडिचर 4y है, तो सेविंग कैसे मिलेगी, कितने मिलेगी, दोनों को माइनस कर दो। अरे इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर दो तो सेविंग मिल जाएगी। तो पहले पर्सन की इनकम क्या है 9x और एक्सपेंडिचर क्या है 4y, माइनस करेंगे 2,000। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ में आएगा, उसके बाद दूसरे पर्सन की इनकम क्या है 7x और एक्सपेंडिचर क्या है 3, क्या आएगा, दूसरा पर्सन 2,000 रुपये बताता है
अब अगर अपन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो अपने को मिलेगा x और y। क्या मिलेगा? x और y। x होगा इनकम और y होगा एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पर देखो, आपको सिर्फ इनकी इनकम निकालनी है। क्या निकालनी है? इनकम। यानी अगर आपको सिर्फ x की वैल्यू मिल जाए तो y की वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोनों की इनकम के लिए सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो किसको सेम करना ज्यादा आसान रहेगा, इन दोनों को या इन दोनों को? मेरे हिसाब से y वालों को सेम करो। 4 और 3 बताओ कैसे सेम करेंगे? अरे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से कर दो, हो जाएंगे सेम। अरे सही है ना? इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करो? 3 से। दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करो। 3 3 वन मल्टीप्लाई करो, 27x 12y 6000। ये इक्वेशन नंबर थर्ड। समझ गए क्या बात? और इक्वेशन सेकंड को किससे करना है? 4 से। फोर से करो, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करो। 7x माइनस 3y। इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अरे मिल गया। कौन सी वाला सेम है? y वाला सेम है। अब साइन सेम है ना, तो सेम में तो कटेंगे नहीं, चेंज करने पड़ेंगे। और चेंज कैसे करते हैं? माइनस करके। चेंज कैसे करते हैं? माइनस करके। तो किस में से किसको माइनस करोगे? फोर्थ में से थर्ड को माइनस करो। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फोर्थ। क्या लिखोगे? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फोर्थ। फोर्थ को ऊपर लिखो, 28x। क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? 28x माइनस 12y इक्वल टू 8000। और लिखोगे 27x माइनस 12y माइनस प्लस और निकट गया। 28x में से 27x को माइनस करेंगे, सिर्फ x बचेगा। 8000 में से 6000 को माइनस करेंगे, क्या आएगा? 2000। ये किसकी वैल्यू आई? अब y की निकालनी हो तो क्या करेंगे? x की वैल्यू को इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। जैसे इसमें पुट करोगे, 2000 को 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 18000। 18000 को उधर भेजोगे, क्या बनेगा? 18,000 माइनस 2000 यानी माइनस का 16,000। ठीक है, और माइनस 4 को नीचे भेजोगे 4। y की वैल्यू क्या आएगी? 4000। लेकिन y की वैल्यू कब निकालनी है? जब आपको एक्सपेंडिचर निकालना हो। ठीक है, लेकिन एक्सपेंडिचर इसमें नहीं निकालना है तो आप y मत निकालो, जरूरत नहीं, डायरेक्ट x से काम है। तो दोनों पर्सन की इनकम पूछी थी, तो इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन बराबर इनकम 9x 9 मल्टीप्लाई 2000 कितने रुपए?
पहले पर्सन की इनकम कितनी है? 18,000 रुपये। 7x कितने रुपए हैं? ओके।